नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह अपने ऑफिशियल चैनल सक्सेस राउटर पे आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आज की इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन का टॉपिक करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियोस और भी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक कवर किया है। उसकी सभी टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उनका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज का टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन, उसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, हिंदी वालों के लिए रक्त संबंध। अब ब्लड रिलेशन क्या होता है? ब्लड रिलेशन होता है जो अपनी फैमिली में हो, लाइक मेरा भाई बहन, मम्मी पापा, मेरे बेटा बेटी, ये सारे के सारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। एक चीज यहाँ पर याद रखना कि चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा, ये ब्लड रिलेशन में काउंट नहीं होते हैं। तो ब्लड रिलेशन के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस एग्जाम में आते हैं, तो वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो ब्लड रिलेशन है उसका एक क्वेश्चन आएगा लगभग सभी एग्जाम्स में। बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंकिंग के अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर एक एक क्वेश्चन आता है। बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा टॉपिक है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं अभी। तो ब्लड रिलेशन से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपको इंडिकेशन देकर कि वो जो आदमी है वो, फिर उससे वो अपना रिश्ता बताएगा कि वो मेरी बुआ के लड़के की बेटी का भाई का दामाद है, तो मेरा उससे क्या संबंध है। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। एक आएंगे डिकोड करके, या फिर आप इसको इंडिकेशन में बोल सकते हो, जैसे मैथ्स में होते हैं जमा घटा गुना भाग, उस टाइप से कि a प्लस बी का मतलब है a इज द ब्रदर ऑफ b, a माइनस b का मतलब है a इज द सिस्टर ऑफ b, a इंटू b का मतलब है a इज द फादर ऑफ b, एंड a डिवाइड बाई b का मतलब है a इज द मदर ऑफ b। फिर उसके बाद पूछेगा कि m प्लस एन माइनस ओ मल्टीप्लाई टी इंटू आर डिवाइड बाई एस। अब पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m एंड t। फिर आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम प्लॉट करके और आपको क्वेश्चन करना है। अब डायग्राम कैसे बनाना है उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं, तो एक बार जरूर देखें कैसे काम करना है। मैं अपनी बात करता हूँ। ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन करना है आदमी खुद से करेगा, यानी कि मैं अपने से बात करूंगा और मेरा क्वेश्चन मुझसे ही खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। तो जो सिंपल सा डायग्राम है उसमें हमें क्या करना है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की यहाँ पर बोर्ड के बिल्कुल बीचों बीच। ये हूं मैं, यानी कि खुद, सेल्फ। अब मेरे साथ कौन खड़ा होगा? जो भी रिश्ते में मेरा भाई बहन होगा, यानी कि मेरा ब्रदर सिस्टर, और जो मेरे चाचा ताऊ बुआ फूफा के जो लड़का लड़की हैं, यानी कि मेरे कजन। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, सेल्फ, ब्रदर, सिस्टर एंड कजन्स। जो मेरे चचेरे भाई बहन हैं, जो मेरे रियल भाई बहन हैं, और मैं खुद, हम सारे एक लाइन में आएंगे, एक कैटेगरी में आएंगे। अगर अपने से एक स्टेप ऊपर की बात करें तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे से एक स्टेप ऊपर, यानी कि मेरे मम्मी पापा, फादर मदर। तो इससे ऊपर एक और लाइन प्लॉट कर लेते हैं, ये रहा। तो इसमें कौन आएगा मेरे से एक स्टेप ऊपर? तो फादर, मदर। अब रिलेशन में जो इनके भाई बहन है, अब इनके जो भी भाई बहन होंगे वो मेरे क्या लगेंगे, या तो अंकल या आंटी। तो यहां पर अंकल और आंटी। तो जो भी मेरे मम्मी पापा के भाई बहन है वो उसी लाइन में। अगर उनसे भी एक स्टेप और ऊपर बात करूं तो उनसे ऊपर मेरे दादा दादी, यानी कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। और रिलेशन में इनके भाई बहन लगने वाले भी मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होंगे। इसमें हमारे दादा भी आ जाते हैं, दादी भी, नाना भी, नानी भी।
सब कुछ इसी के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अगर उनसे भी ऊपर की बात की जाए तो ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएगा। देख लेते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडमदर, जिसको आप परदादा परदादी बोलते हो, पड़नाना पड़नानी बोलते हो, वो उनसे भी और ऊपर। अब ये तो मैंने ऊपर की बात की, अपने से शुरुआत करके ऊपर तक की बात की। अब नीचे की बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैं खड़ा हूं, तो मुझसे एक स्टेप नीचे यानी कि मेरे बेटा बेटी, तो यहां पर एक स्टेप नीचे सन डॉटर। अब ये तो मेरे बेटा बेटी हैं। अब मेरे भाई के भी बेटा बेटी होंगे, मेरी बहन के भी बेटा बेटी होंगे, तो वो क्या होंगे, मेरे नेफ्यू और नीस। तो नेफ्यू और नीस ये भी उसी लाइन में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो मेरा बेटा बेटी है उन्हीं के तो भाई बहन है। ये भी कोई चाचा का लड़का है तो कोई ताऊ का लड़का है, कोई बुआ की लड़की है तो कोई मामा की लड़की है इनकी, तो ये सारे आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। सेम ऐसे ही जैसे ऊपर गए थे ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। अगर इनसे एक स्टेप और नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर, ऐसे ग्रैंड नेफ्यू एंड ग्रैंड नीस, यानी कि पोता पोती, देवता देवती हिंदी में बोलते हैं, जो नाती होता है उसको देवता भी बोलते हैं हिंदी में। ग्रैंड नेफ्यू एंड ग्रैंड नीस को नाती नातिन और पोता पोती, है ना। तो इस टाइप से अगर उनसे भी और नीचे जाना है फिर से वही, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर था वैसे ही ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू, ग्रेट ग्रैंड नीस। इस टाइप से हम डायग्राम प्लॉट करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आराम से आप इसको नोट कर सकते हो कि किस टाइप से हम ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाएंगे। और हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो कितना ही इजी हो कितना ही डिफिकल्ट हो, उसको सिंपल तरीके से कम टाइम में हम कैसे करेंगे। तो एक ही तरीका है ब्लड रिलेशन को कम से कम टाइम में करने का, वो है डायग्राम प्लॉट करके, जो डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाया हुआ है। ठीक है, नोट कर लिया आई थिंक। तो इसके बाद थोड़ा सा और बेसिक कर लेते हैं कि डायग्राम के ऊपर और भी कुछ काम हमें करना है, तो वो काम कैसे करेंगे और क्या क्या काम करेंगे। तो रब कर देता हूं मैं इसको। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया था इसमें मैंने सबको डिफाइन कर दिया कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे से ऊपर कौन है, उनसे ऊपर कौन है, मेरे से नीचे कौन है, उनसे नीचे कौन है और उनसे नीचे कौन है। तो अब बात कर लेते हैं जेंडर की, कि जेंडर को कैसे करेंगे और उनके बीच में रिलेशंस को कैसे शो करेंगे। तो वो देख लेते हैं। अब देखो, अगर आप बिजली में भी बात करते हैं तो उसमें भी आपको दो कनेक्शन मिलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि एक जमा का निशान मिलता है, एक घटा का निशान मिलता है, जिसमें एक करंट का होता है और एक ऐसे ही अर्थिंग का होता है या न्यूट्रल होता है। तो उसको देख लेते हैं अभी कैसे करना है। जो मेल होंगे यानी कि जो पुरुष होंगे उनके ऊपर हमें क्या करना है, जमा का निशान लगा देना है, प्लस का साइन इंडिकेट कर देना है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि ये चाचा है या चाची है, भाई है या बहन है, मम्मी है या पापा है, कौन है। तो उसके जेंडर का यहां से पता चलेगा। अगर फीमेल है, मेल की जगह अगर फीमेल है तो उसके नाम के ऊपर हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन डिनोट करेंगे, यहां पर प्लस की जगह माइनस का साइन डिनोट करेंगे। उसके बाद यहां पर प्लस और माइनस से अलग और कोई सिंबल आप लोगों को यूज नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, रिलेशंस की बात करनी है, और रिलेशंस कैसे करनी है वो देख लेते हैं फिर कि जो मेल और फीमेल है उसके बाद हमें रिलेशंस में क्या करना है। रिलेशंस में क्या करना है कि अगर कोई भी कपल है, मैरिड कपल, मैंने बात की है किसकी, शादीशुदा की, मैरिड की, कि अगर मैरिड है
तो हम डबल एरो का यूज करेंगे, यानी कि दोनों तरफ तीर का निशान हम इस्तेमाल करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक एरो का भी यूज कर सकते हो। अब आपको ध्यान रखना है कि आपने डबल एरो का यूज किया है या सिंगल एरो का। अब ये थे मैरिड, और अगर रेस्ट फ्रॉम मैरिड की अगर हम बात करें, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैरिड से अलग तो अनमैरिड बचते हैं, तो रेस्ट फ्रॉम मैरिड मैंने क्यों लिखा? रेस्ट फ्रॉम मैरिड मैंने इसलिए लिखा कि क्वेश्चन के अंदर वो शो करेगा कि वो दोनों आपस में शादीशुदा हैं। अगर उसने शो किया है कि वो शादीशुदा हैं तो हम डबल एरो का या सिंगल एरो का यूज करेंगे। अगर उसने शो नहीं किया तो अपनी तरफ से डबल एरो या सिंगल एरो का यूज हम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने रेस्ट फ्रॉम मैरिड लिखा। और भी बहुत सारे होंगे जो मैरिड हैं बट वो क्वेश्चन में शो नहीं कर रखे, इसलिए उनके लिए मैंने रेस्ट फ्रॉम मैरिड लिखा है। अदरवाइज मैं यहाँ पर अनमैरिड भी लिख सकता था। ओके, तो रेस्ट फ्रॉम मैरिड के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैरिड के लिए हमने डबल एरो का यूज किया है तो इसके लिए सिंगल एरो, और अगर हमने मैरिड के लिए सिंगल एरो का यूज किया है तो रेस्ट फ्रॉम मैरिड के लिए हम सिंपल एक लाइन को डिनोट करेंगे, ब्लैंक लाइन, जिससे हम आपस में उनका रिलेशन शो करेंगे। वो क्वेश्चन में आपको शो हो जाएगा कि कैसे कैसे हमें उनके बीच में जो इंडिकेशन है डबल एरो का, सिंगल एरो का, सिंपल लाइन का, वो कैसे करना है, जमा का निशान लगाना है या घटा का लगाना है, कब लगाना है, वो अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे। तो ये बेसिक सी चीजें थी ब्लड रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। एक तो डायग्राम, दूसरा उनके ऊपर जो साइन इंडिकेट होंगे वो, और तीसरा रिलेशंस, जो हमने तीनों के तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हो, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। डन, रब कर देता हूं इसको। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और कैसे हम उनको कम से कम टाइम में सोल्व करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम बिना डायग्राम की हेल्प से भी, या कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने एग्जाम टाइम पर प्रिपरेशन जो है वो कम की है, या फिर वो उनको प्रैक्टिस कम कर पाया, टाइम कम था तो इसलिए वो प्रैक्टिस भी कम कर पाया, तो वो क्या करता है फिर उसको मुंह जबानी सोल्व करने की कोशिश करता है कि वो मेरा वो लगता है, उसकी बहन वो लगती है, उसका भाई वो लगता है, उसका दामाद ये लगता है। तो फिर वो अपने आप को ऐसे इंटरलिंक करके और उसका आंसर बताने की कोशिश करता है, जो कई बार गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं सबको एडवाइस यही करूंगा कि आप इस चक्कर में ना पड़कर और आप डायग्राम को फॉलो करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। बट अगर आप वर्बली सोल्व करना चाहोगे तो वो गलत होने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत ही होगा, वो 100% सही भी हो सकता है, बट मैं उसको 90% काउंट करूंगा कि 90% सही हो सकता है, उसमें टाइम भी ज्यादा लग सकता है, 10% गलत होने के भी चांसेस है। बट अगर आप डायग्राम से करोगे तो 100% एक्यूरेसी आएगी और वो 100% आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही आएगा। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी, तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम को यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, यहां पर कोई गर्ल खड़ी है, क्या है, एक लड़की खड़ी है। तो लड़की के ऊपर कैसा इंडिकेशन था हमारा, नेगेटिव। लड़की के ऊपर कैसा साइन लगाना था, हमें नेगेटिव साइन लगाना था, इसलिए मैंने इस लड़की के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया। पॉइंटिंग टुवर्ड ए गर्ल इन पिक्चर, कोई पिक्चर है दूर, उसमें इंडिकेशन किया जा रहा है कि उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कोई कह रहा है, कौन कह रहा है, सुनीता सेड, सुनीता ने कहा। अब सुनीता है कहीं XYZ इस बोर्ड के किसी भी किनारे पर सुनीता है, उसने इस पिक्चर में जो लड़की है उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो लड़की है ये कौन है। अब इससे रिलेशन बताएगी वो, सी इज द मदर ऑफ रेनू, ये जो लड़की है ये मदर है, यानी कि मैरिड है, ये मदर है किसकी, रेनू की। तो रेनू ये रही इधर। अब रेनू का इसने जेंडर यहां पर डिफाइन नहीं किया।
अब नाम के बेस पर जेंडर को मत लेना कि रेनू है तो लड़की होगी, सोनू है तो लड़का होगा, नहीं, सोनू लड़की भी हो सकती है, रेनू लड़का भी हो सकता है। तो आप नाम के बिहाफ पर उसको जेंडर में क्लासिफाई मत करना, जमा और घटा का निशान मत लगाना, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो जाता है कि रेनू लड़की ही होगी, सोनू लड़का ही होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो रेनू है तो इसलिए मैंने उसका जेंडर डिफाइन नहीं किया, तो मैंने जमा और घटा का कुछ भी साइन नहीं लगाया। अगर वो आगे बताएंगे तो मैं लगाऊंगा जरूर। तो उसने कहा कि रेनू की मम्मी, अब ये है रेनू की माँ, कौन है, ये जो फोटो में जो लड़की थी जिसकी तरफ सुनीता ने कहा कि ये जो लड़की है ये रेनू की माँ है। whose father is my son, she is the mother of रेनू whose। अब ये जो who वर्ड लगा यहाँ पर बड़ा ध्यान देना आप लोगों को, इंग्लिश में who और हिंदी में जो, who और जो, who का मतलब होता है जो लिविंग थिंग्स है उनके लिए हम यूज करते हैं वो। तो हु का मतलब क्या है, हु किससे, अब हु इस लड़की से कंपेयर करेंगे या रेनू से कंपेयर करेंगे या सुनीता से कंपेयर करेंगे। तो हु किससे रिलेट करेंगे, उसके जस्ट पहले, हु या जो से जस्ट पहले जो भी नाम यूज किया गया है उसी के लिए हम हु को या जो को यूज करेंगे। तो हु से जस्ट पहले किसका नाम लिया गया है, रेनू का नाम लिया गया है। कि जो सुनीता ने कहा कि जो फोटो में जो लड़की है वो माँ है किसकी, रेनू की। Whose father is my son, कि रेनू का जो पापा है, अब रेनू का पापा यानी कि यहाँ पर ये है पापा, अब पापा ये है, ये इसकी मम्मी है, तो इसका मतलब ये क्या है, मैरिड है। तो रेनू का जो पापा है वो कौन है, इज माई सन। अब सुनीता ने कहा कि ये जो पिक्चर में जो लेडी है इसकी बेटी रेनू का पापा जो है वो मेरा बेटा है। अब ये किसका बेटा होगा, इसका बेटा होगा, यानी कि ये कौन है, सुनीता। तो सुनीता का जो बेटा है वो रेनू का पापा है। तो फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, सी इज द मदर, जो पिक्चर में जो लेडी थी, सी इज द मदर ऑफ रेनू हुज फादर इज माई सन। तो सुनीता का वो बेटा है। अब क्वेश्चन पूछा, हाउ इज सुनीता रिलेटेड टू दैट गर्ल इन द पिक्चर। हाउ इज सुनीता रिलेटेड टू, हाउ इज सुनीता रिलेटेड टू दैट गर्ल। इस गर्ल से पूछा गया है कि सुनीता इस लड़की की या इस महिला की क्या लगेगी। तो इसका बेटा और बेटे की वाइफ यानी कि पुत्र वधू। अब पुत्र वधू की ये क्या लगेगी, सास लगेगी। तो हिंदी में बोलते हैं सास और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। तो ये जो सुनीता है, अब नाम से यहाँ पर पता चला कि लेडी है, इसका जेंडर नहीं बताया तो नाम से हमने इसको काउंट कर लिया कि ये जो सुनीता है ये इस लेडी की सास होगी, मदर इन लॉ होगी। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहीं पर लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को भी अगर साथ साथ करने का मन करे कि आप लोग क्वेश्चन को पैरेलली करते जाओ ताकि आपको और प्रैक्टिस ना करनी पड़े, यहीं पर सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो मैं क्वेश्चन को लिख दूंगा, वो 1-2 मिनट की वीडियो बढ़ेगी, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीज फादर इज क्यूज सन। पीज फादर इज क्यूज सन। जो पी का पिता है वो क्यू का बेटा है। अभी मैं डायग्राम नहीं बना रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं। एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी। M is the paternal uncle of P। जो M है वो P का चाचा या ताऊ है। पैटर्नल मतलब पैतृक, यानी कि पिता की तरफ से जो रिश्ता होता है उसके आगे हम पैटर्नल लगाते हैं। जो माँ की तरफ से जो रिश्ता होता है, जो मदर की तरफ से जो रिलेशन होता है उसको हम मैटरनल बोलते हैं। यानी कि चाचा ताऊ के लिए हम पैटर्नल अंकल,
और पैटर्नल आंटी बोलते हैं। ऐसे ही मामा मामी के लिए हम मैटरनल अंकल मैटरनल आंटी बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने डिफाइन किया हुआ है पैटर्नल अंकल। तो आगे क्या दिया है इसने, एंड n इज द ब्रदर ऑफ q, n इज द ब्रदर ऑफ q, कि जो n है वो q का भाई है। हाउ इज n रिलेटेड टू m, हाउ इज n रिलेटेड टू m, कि n का m से क्या संबंध है। तो देख लेते हैं क्या संबंध है। आप लोग भी एक बार करना चाहो तो साथ साथ वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, और अगर नहीं निकल रहा तो मैं अभी करवाऊंगा इसको। तो देख लेते हैं, P का जो पिता है वो Q का बेटा है। ये मैंने बना लिया इधर P, कि जो P है उसका, अब P का मुझे जेंडर नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की, इसलिए मैंने इसके ऊपर जमाया घटा कोई निशान नहीं लगाया। तो P का जो पिता है, ये P का पिता है तो जमा का निशान आएगा। तो P का जो पिता है वो कौन है, Q का बेटा। तो ये जो आदमी है कौन है, Q का बेटा, यानी कि इसका पिता कौन है, Q, और ये पिता है तो इसके ऊपर भी जमा का निशान। M इज द पैटर्नल अंकल ऑफ P, P का चाचा या ताऊ कौन है, M। तो ये P का पिता, यानी कि इसके पिता का कोई भाई होगा छोटा या बड़ा, तभी तो पैटर्नल की बात की है, और वो कौन है, M। तो मैं यहाँ पर उसको M में डिफाइन कर लूंगा। अब देखो मैरिड कहीं पर नहीं है तो मैं सिंपल लाइन का यूज कर रहा हूँ, है ना। जहां पर मैरिड था वहां पर मैंने सिंगल एरो या डबल एरो की बात की, बाकी सब के लिए मैं सिंपल लाइन का यूज कर रहा हूं। तो M इज द पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल की बात की है तो इसका भी जेंडर डिफाइन किया है कि ये भी आदमी है। N इज द ब्रदर ऑफ Q, जो Q है इसका जो भाई है उसका नाम क्या है, N। तो उसने N इज द ब्रदर ऑफ Q, तो N जो है वो Q का भाई है। अब पूछा हाउ इज N रिलेटेड टू M, कि जो N है, ये जो N है ये M का क्या लगेगा। तो M का भाई, भाई का पिता, यानी कि इन दोनों का पिता, इन दोनों के पिता का भाई, यानी कि इनका चाचा या ताऊ। तो यही पूछा हाउ इज N रिलेटेड टू M। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अब यहाँ पर उसने N का रिलेशन पूछा है M से, कि N क्या लगेगा M का। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लेते हैं और वो क्या करते हैं कि M का रिलेशन N से बता देते हैं कि N M का ये लगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो N है, अब देख लेते हैं M का भाई, भाई का पिता यानी कि दोनों का पिता, पिता का पापा, पिता का जो भाई है वो चाचा यानी कि पैटर्नल अंकल। अब ऑप्शन में देखना आपको कि पैटर्नल अंकल है या सिंपल अंकल है, जो भी आंसर ऑप्शन दिया है वही लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर पैटर्नल अंकल लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी इसने डिफाइन किया हुआ है पैटर्नल अंकल। तो जो पैटर्नल अंकल मैंने बताया कि जो N है वो M का रिलेशन बताया, N और M का, कि N जो है वो M का चाचा या ताऊ लगेगा। कई बार बच्चे इसको उल्टा कर लेते हैं, उसमें ऑप्शन में मिलेगा भतीजा भी, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि M का रिलेशन N से शो कर देते हैं। ये जो लास्ट लाइन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का डायग्राम आप आराम से बना लेते हो, बट लास्ट में जाके आप सारा का सारा क्वेश्चन गलत कर देते हो, जो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो एक बार इस गलती को जरूर देखना। और ये क्वेश्चन इतना ही सिर्फ, अगर आप इसको, अगर मैं यहाँ पर बोर्ड पर नहीं समझाता, अगर मैं भी एग्जाम में बैठा होता आप लोगों की इस तरह, तो इसको कुछ ही सेकंड्स में, मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड्स, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हुआ और मेरा 1 नंबर पक्का। अब अगर मैं सोचने पे लग जाऊं कि अच्छा ये वो है, ये उसका पापा, फिर उसका भाई, फिर उसका पापा, फिर उसका चाचा, ऐसे सोचने में मेरे 20-25 सेकंड तो चली गई। फिर मैं उनको आपस में रिलेट करूंगा, अच्छा वो पापा है, पापा का भाई चाचा, फिर उसका पापा दादा, फिर उसका भाई दादा, अच्छा फिर उसका बेटा चाचा या ताऊ, अच्छा ऐसे करके। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, सिंपल सा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होगा, क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, टाइम कम होगा। 100 क्वेश्चंस 200 मिनट में, 200 क्वेश्चन 100 मिनट में करने हैं, 2 घंटे में करने हैं, 120 मिनट में। तो आप लोगों के पास मुश्किल से 30-35 सेकेंड्स ही होंगी। तो क्यों ना हम
आराम से अपना कम टाइम में जो आज इजी इजी क्वेश्चन उनको जल्दी करें, और बाकी जो और क्वेश्चन है लाइक मैथ्स के जो क्वेश्चन है बड़े बड़े, उनके लिए हम टाइम बचा लें। जीके, इंग्लिश, रीजनिंग इनको कम टाइम में कर लेते हैं, है ना। तो इसी के लिए मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूँ सारी की सारी, कैसे कैसे करना है। और भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इससे भी और भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं बताऊंगा आगे चलकर, कि और कम टाइम में, यानी कि 1 से 2 या 3 सेकंड में आप ब्लड रिलेशन को कैसे सोल्व करोगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले उसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो बेसिक मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी सेड, डी ने कहा, डी सेड, डी ने कहा, क्या कहा डी ने, एज फादर इज द ओनली ब्रदर, एज फादर इज द ओनली ब्रदर ऑफ, कि ए का जो पिता है वो इकलौता भाई। अब यहां पर ये वर्ड यूज किया है इकलौता, यानी कि ओनली। तो इस ओनली को बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना है, कई बार क्वेश्चन यहीं पर गड़बड़ करवाता है कि ओनली का मतलब क्या है। ओनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर सन, ऑफ माई सिस्टर सन, कि मेरी बहन के बेटे का इकलौता भाई है कौन, ए का पिता। और ये बात किसने कही, डी ने कही। हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू डी, हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू डी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डी ने कहा कि ए का जो पिता है वो मेरी बहन के बेटे का इकलौता भाई है, तो ए का पिता डी से कैसे संबंधित है या किस प्रकार संबंधित है। देख लेते हैं डायग्राम के ऊपर। अगर आप करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो यहीं पर। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सक्सेस राउटर की तरफ से जो भी नई वीडियोस अपलोड होगी आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग उसको साथ साथ करते जाएंगे। आपकी पढ़ाई में काफी हेल्पफुल रहेगा, कोई भी टॉपिक आप लोगों का मिस नहीं होगा। बाकी अगर फिर भी मिस हो जाए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस चेक कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट्स की। इसमें साइंस की भी वीडियोस डली हुई हैं, फिजिक्स की भी हैं, बायोलॉजी की भी हैं, केमिस्ट्री की भी हैं, और रीजनिंग अभी चल ही रहा है, तो साथ साथ ऐसे ही पैरेलली और भी वीडियोस डलती चली जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करना। और भी काफी हेल्पफुल वीडियोज हैं जो एकेडमिक सेशन के लिए जो बच्चे हैं लाइक 10th 11th 12th, उनके लिए भी हम जो IIT की प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए भी हम वीडियोस अलग से डाल रहे हैं इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो, उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है किस चीज के लिए कौन सी वीडियोस है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हो। IIT के लिए भी है, JEE के लिए भी है, नीट के लिए भी है, ओलंपियाड के लिए भी है, KVPSI के लिए भी है, SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, कंपटीशन एग्जाम्स जो हैं उनके लिए तो हम मैं करवा ही रहा हूँ, और साथ साथ और भी टीचर मेहनत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी कि डी ने कहा कि ए का पिता, डी ने कहा कि ए जो है, अब ए का जेंडर नहीं पता तो जमा घटा कुछ नहीं लगाएंगे। ए का जो पिता है ये है ए का पिता, पिता है तो क्या करेंगे, जमा का निशान, कि ए का पिता इज द ओनली ब्रदर, ये अकेला भाई है किसका, मेरी बहन के बेटे का। अब ये मेरी कोई बहन है, ये मेरी कोई बहन है और इसका कोई बेटा है। मेरी बहन का बेटा जो है वो कौन है, इस ए के पिता का इकलौता भाई, यानी कि ए के पिता का इकलौता भाई, याद नहीं। अब इससे ऊपर कौन, मेरी बहन, ये रही, और मैं कहीं यहां पर हूं। अब मेरा भी जेंडर इसने नहीं बता रखा, मैं आदमी हूं या औरत हूं, मेल है फीमेल, कौन है नहीं बता रखा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वैसे तो मुझे पता है मेल, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने नहीं बताया, तो आप लोग भी ऐसी गलती नहीं करोगे। तो ये आपका डायग्राम आप लोगों ने मिक्स कर दिया इसमें, है ना, कि ए का जो पिता है वो अकेला भाई है किसका, मेरी बहन के बेटे का। तो हाउ इज ए फादर, जो ए का ये जो पिता है
वो डी, अब डी बात कर रहा था, डी ने कह रहा था सब कुछ, तो मैं कौन था, डी, कि जो ए का पिता है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को समझने में गलती मत करना, ए के पिता का रिलेशन पूछा है डी से, हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू डी, यानी कि ये क्या लगेगा डी का। तो देख लेते हैं, ये इसका भाई और भाई की माँ, यानी कि इन दोनों की माँ, और इन दोनों की माँ का भाई या बहन। अब यहाँ पर डी का जेंडर नहीं बताया हुआ उसने, अब यहाँ पर डी का जेंडर उसने नहीं बताया हुआ, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या है। अगर उसने ओब्लिक करके, जो भी इनका आंसर बनेगा अगर वो ओब्लिक करके दिया है तो उस ऑप्शन को टिक करना है, अदरवाइज आपको नन ऑफ दीज करना है, सॉरी कांट बी डिटरमाइन करना है, ना कि नन ऑफ दीज। अब आप लोग सोचोगे कि नन ऑफ दीज और कांट बी डिटरमाइन में क्या डिफरेंस है। नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि ऊपर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई भी नहीं। कांट बी डिटरमाइन का मतलब होता है कि हम बता नहीं सकते कि वो है कौन, और यहां भी तो ऐसा ही है, हम नहीं बता सकते कि कौन है। डी का नहीं पता कि वो जेंट्स है या लेडी, कि वो चाचा है या चाची, मामा है या मामी, कौन है पता नहीं, तो नहीं पता तो हम क्या करेंगे, कांट बी डिटरमाइन, नन ऑफ द मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो या तो अगर इस ओब्लिक में दिया है, अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूं, ये इसका भाई, भाई की माँ मतलब माँ, माँ का भाई मामा, और माँ की बहन मौसी, यानी कि मैटरनल अंकल या मैटरनल आंटी। अगर इस टाइप से ऑप्शन दिया गया है ओब्लिक करके कि या तो मैटरनल अंकल या मैटरनल आंटी, तो आप इसके ऊपर टिक करोगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया, ध्यान देना, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप कांट बी डिटरमाइन करोगे, निर्धारित नहीं कर सकते। नन ऑफ द अबू गलती से भी मत लगाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका एक नंबर के साथ साथ नेगेटिव भी जाएगी, जो किसी एग्जाम में 0.25, किसी में 0.5, किसी में 1 की भी होती है। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस में आपकी नेगेटिव भी जाएगी, जो आपका एक नंबर आ जाना सही था वो चला जाएगा। तो इसका बड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पर उसने जेंडर नहीं बताया हुआ, तो हम क्या करेंगे, कांट बी डिटरमाइन। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो, अगर ये ऑप्शन में है तो इसी को हम ओके करेंगे, आंसर टिक करेंगे। तो अभी आपने देखा कि जो मैटरनल अंकल और मैटरनल आंटी ये जो बना है, जिसका आंसर हमारा क्या आया था, कांट बी डिटरमाइन, तो वो किससे आया था, जब हमने डी का रिलेशन बताया, किससे, ए के पिता से। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए का पिता डी का क्या लगेगा, तो ए के पिता का बताना है, तो ए का पिता है ये, और ए के पिता का भाई, भाई की माँ, दोनों की माँ, और उसका भाई या बहन यानी कि मामा या मौसी, और मामा या मौसी का ये क्या लगेगा, या तो भांजा। अब ये लड़का है तो सिंपल सी बात है भांजा ही लगेगा, यानी कि नेफ्यू। ठीक है, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए कि ए का पिता डी का क्या लगेगा और डी ए के पिता का क्या लगेगा। अगर ए के पिता का पूछा है डी से तो भतीजा, और अगर डी का पूछा है ए के पिता से तो वो मैटरनल अंकल या मैटरनल आंटी। अगर ये ऑप्शन नहीं है फिर हम क्या लगाएंगे, कांट बी डिटरमाइन। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही कर लेते हैं। जो दूसरी जो टाइप थी जमा घटा गुना भाग वाली, जिसको कोडिंग ब्लड रिलेशन बोल देते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपको उसका आंसर भी मिलेगा। और हो सकता है मैं आपके डाउट्स को लेकर भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, जिसमें जितने भी आप लोगों के डाउट्स होंगे उन डाउट्स को सोल्व करेंगे। और उनसे भी अलग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्शन किया, इसमें हमने ब्लड रिलेशन किया, तो इनसे रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके डाउट्स हैं आपके, तो वो भी आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हो। और हमारी जो टेस्ट सीरीज की भी एक वेबसाइट है successrouter.com, जिसके ऊपर हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाते हैं।
बच्चों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहे हम फिलहाल किसी से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लॉकडाउन के टाइम पर बिल्कुल फ्री कर रखा सब कुछ। लाइव क्लासेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, कंटेंट भी है, पीडीएफ भी हैं, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा आपको नहीं देना। आप successrouter.com चैनल बना रखा है, उसके नीचे लिंक भी दे रखा है, मैं फिर भी यहां पर लिख देता हूं successrouter.com। successrouter.com पे आपको लॉगिन करना है, वहां जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड खुद सेट करना है, और आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो जहां पर जीके भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, कंप्यूटर भी है, करंट अफेयर भी है, साइंस के क्वेश्चंस भी है, मिसलेनियस भी हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, सारे हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो successrouter.com पे आप टेस्ट सीरीज देने के लिए भी लॉगिन करें, अपने आप को रजिस्टर करें, जिसका कोई शुल्क नहीं है, कोई फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस आप लोगों को दी जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए जो भी हमने टॉपिक किया है ब्लड रिलेशन में, एक टाइप जो किया उसको सोल्व करना, उसके प्रैक्टिस करना, डाउट सेशन हम फिर ले लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।